क्या कर रहे हैं भैया? ये आप क्या कर रहे हैं? देव की आपकी पुत्री समान है। अभी अभी आपने इसका विवाह करवाया। हट जाओ वसुदेव, मेरे मार्ग से हट जाओ। मैं देवकी का पति तत्काल करूंगा। यदि तुम्हें अपने प्राण प्यारे हैं तो मेरे सम्मुख से हट जाओ। देवकी अब मेरी पत्नी है भैया, और इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। आप जो करने जा रहे हैं वो पाप है। एक तो स्त्री और नवविवाहिता। आप ऐसा अधर्म कैसे कर सकते हैं भैया? आप ऐसा अधर्म कैसे कर सकते हैं? कंस को धर्म और अधर्म का ज्ञान देते हो वसुदेव। मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है अपने प्राणों की रक्षा करना, और अगर उसके प्राण संकट में हो तो मनुष्य चाहे जो करे उसमें कुछ अधर्म नहीं होता। मेरी मृत्यु का जो भी कारण बनेगा मैं उसको यही खत्म कर डालूंगा। वैसा भी सभी जानते हैं। वसुदेव कंस कभी नहीं कर सकता। संसार में ऐसा कोई नहीं है जो कभी नहीं मर सकता। अगर मेरे और देवकी के प्राण में आप अमर हो जाएंगे तो हम दोनों इसी क्षण मृत्यु के लिए तैयार हैं। परंतु जन्म के साथ ही मनुष्य की मृत्यु भी जन्म लेगी। कंस को भय दिखाते हो। कंस किसी से भयभीत नहीं होता। कंस किसी से भयभीत नहीं होता वसुदेव। तो फिर आपको किसका भय है भैया? तो फिर आपको किसका भय है? इस अबला नारी का? परंतु उसकी संतान। क्या तुमने आकाशवाणी को नहीं सुना? ठीक है, देवकी से तो आपको कोई भय नहीं है। भय तो उसकी 8वीं संतान से है, जैसा कि मैंने उस आकाशवाणी में सुना था। तो मैं वसुदेव आपको वचन देता हूं कि जब तक देवकी से होने वाली प्रत्येक संतान को मैं आपको स्वयं न सौंप दूं, तब तक मैं वचनबद्ध हूं। लेकिन देवकी को छोड़ दीजिए भैया, देवकी को छोड़ दीजिए। कंस को मूर्ख समझते हो क्या? मुझे धोखा देकर मथुरा से भाग जाना चाहते हो? नहीं महाराज, जब तक देवकी की 8 संतानें ना हो जाएं, हम मथुरा छोड़कर कदापि नहीं जाएंगे। यदि ऐसा है तो मुझे तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार है वसुदेव। चाणू, इन्हें बेड़ियां पहनाकर कारागार में डाल दो। जब तक देवकी की 8वीं संतान नहीं हो जाती, तब तक हम वचनबद्ध हैं। स्वामी, इस प्रकार तो कंस हमारी सभी संतानों को मार डालेगा। मैं जानता हूं देवकी, और यही ठीक भी है, क्योंकि यदि कंस के पाप की अति करनी है और पृथ्वी के बोझ को हल्का करना है तो तुम्हें ये बलिदान देना ही होगा देवकी। इसे तब समझो, हमारे कल्याण के लिए यही आवश्यक है। जिस प्रकार अंधकार के बाद प्रकाश आता है और हमें विश्वास और धैर्य के साथ उस प्रकाश के आने की प्रतीक्षा करनी होगी। जय हो महाराज। अभी अभी ज्ञात हुआ है कि देवकी को प्रथम पुत्र हुआ है। अति उत्तम। जैसा कि मैंने आपको वचन दिया था कि देवकी से होने वाली प्रत्येक संतान मैं आपको स्वयं समर्पित करूंगा, अतः ये प्रथम संतान मैं
अवसर है। महाराज और देखिए इस पुष्प को, क्या आप बता सकते हैं इसकी कौन सी पंखुड़ी पहली है या आठवीं? इसमें से कोई भी आठवीं हो सकती है। आपको जो चेतावनी मिली थी महाराज उसे व्यर्थ ना करें। आप देवकी के सभी पुत्रों का अंत कर दीजिए, इससे ना प्रथम रहेगा ना अंतिम। हो, तुम उचित कह रहे हो चारू। यह तो मैंने विचार ही नहीं किया कि इसमें विष्णु की कोई माया हो सकती है। मुझे बिना समय गवाए तत्काल उस पहली संतान का वध कर देना चाहिए। सैनिकों, शीघ्र कारागार की तरफ चलो। वसुदेव, देवकी की पहली संतान को उसके अंगपास तक अगर मुझे सौंप दो। लेकिन भैया अभी अभी आपने तो इसे अभय दान दिया था। हाँ, मैंने कहा था, लेकिन अभी मुझे देवकी की संतान को दो। हट जाओ मेरे मार्ग से, ये बालक मुझे सौंप दो। नहीं भैया, मैं नहीं दूंगी। देवकी, नहीं भैया, मैं नहीं दूंगी। नहीं भैया, मैं नहीं दूंगी। भैया, देवकी, इस पुत्र को मुझे सौंप दो। देवकी, देवकी, बालक मुझे दे दो। नहीं भैया, देवकी, भैया दया करो भैया। दे दो। भैया दया करो भैया। नहीं भैया, मेरा पुत्र मुझे वापस दे दो भैया। भैया, नहीं भैया, दया करो भैया। भैया दया करो। देवकी की संतान कंस का वध करेगी। एक एक करके तेरे सभी पुत्रों का यही परिणाम होगा देवकी। कंस कभी नहीं मर सकता। कंस कभी नहीं मर सकता। और इस प्रकार चमत्कार, ऐसा लगता है जैसे मेरे गर्भ में एक दिव्य प्रकाश प्रवेश कर गया है, जिसकी ज्योति का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। देवी, यह तो बड़ा अद्भुत चमत्कार है। ऐसा लगता है कहीं कहीं यही तो हमारे तारणहार नहीं है। किंतु यह तो सातवां बालक है। हाँ, किंतु 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 फिर भी लगता है कि जैसे यह कोई बहुत ही अद्भुत बात है। देवी, देवी तुम ऐसा करो, इस प्रकाश को कहीं छुपा लो। इस प्रकाश को कहीं छुपा लो देवी। कोई इस प्रकाश को देख न ले देवी। यह कैसे संभव है? इस अद्भुत प्रकाश को किसी भी प्रकार से छुपा नहीं सकते। कंस फिर आएगा, मेरे इस बालक का वध कर देगा। नहीं देवकी, भगवान पर विश्वास रखो, जिन्होंने इस बालक के आने पर हमें आशा का मार्ग दिखाया है। महाराज की जय हो। महाराज, देवकी के गर्भ से एक बहुत ही अद्भुत प्रकाश निकल रहा है और सारा कारागार उस प्रकाश से प्रकाशमान हो रहा है। क्या कहा? सारा कारागार किसी अद्भुत प्रकाश से आलोकित हो रहा है और वह समस्त प्रकाश देवकी के गर्भ से ही उत्पन्न हो रहा है। क्या यह कहीं कोई माया तो नहीं? यह तो देवकी का सातवां पुत्र है। कहीं यह उस विष्णु की माया तो नहीं? मैं जानता हूं वह विष्णु बहुत मायावी है। निसंदेह यह उस मायावी विष्णु की ही कोई माया है। ठीक है, सैनिकों, तत्काल कारागार की तरफ प्रस्थान करो। इतना यह प्रकाश देवकी के गर्भ
गर्भ से ही निकल रहा है। वो इतना अचंभित करने वाला प्रकाश पूरा कारागार आलोकित हो रहा है। इसी क्षण मैं देवकी के पेट से निकलने वाले इस प्रकाश को नष्ट कर दूंगा। ओह, मुझे कुछ दिखता क्यों नहीं? यह तो बहुत दिव्य प्रकाश है। सैनिकों, मेरे नेत्रों के आगे इतना अंधकार क्यों छा रहा है? सर्प है, अंदर एक सर्प है जरूर। उसने मेरे नेत्रों में विष डालने की चेष्टा की है। मुझे कुछ नहीं दिख रहा। सैनिकों, अंदर जाकर सर्प को पकड़कर मार डालो। मैं तत्काल वापस आता हूँ। सैनिकों, देखो तुम्हें यहाँ कोई सर्प नजर आ रहा है क्या? यदि दिख रहा है तो उसे तुरंत मार गिराओ। स्वामी, यहाँ तो कोई सर्प नहीं है। हे देवी योगमाया, कृपया प्रकट हो। हे जगदीश्वर, मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। कृपया मुझे बताएं कि मुझे क्या करना है। हे देवी, हमारे पास आपके लिए एक कार्य है। तुम देवकी के गर्भ से उसके 7वें पुत्र को वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थित कर दो। इस प्रकार एक गर्भ से निकाले जाने और दूसरे गर्भ में स्थापित होने के कारण ये बालक संकर्षण कहलाएंगे, क्योंकि कंस देवकी की 7वीं संतान के प्रकाश के कारण उसे मारने की योजना बना रहा है। अतः इस कार्य को अतिशीघ्र संपन्न करें। हे सर्वेश्वर, जैसी आपकी आज्ञा। सुना है कि देवी की आखिरी संतान आने वाली है। इसके अनुसार वही कंस का काल है और वही तारणहार है। चलो भाई, अब हम सबको कंस के अत्याचार से छुटकारा मिलेगा, क्योंकि अब तो हमारे तारणहार आने वाले हैं। हाँ भाई, तो इसका मतलब अब तो हमें किसी से भयभीत होने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अब तो हमारे तारणहार आने वाले हैं। चुप रहो, देखो देखो, कंस का सैनिक आ रहा है। अरे, अब हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं, हमारे तारणहार आने वाले हैं। क्या तुम लोग महाराज कंस के सैनिकों से भी नहीं डरते? हाँ, सैनिक तो क्या, अब हम महाराज कंस से भी नहीं डरते। जो महाराज कंस से नहीं डरता, उसे मथुरा में जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। बचाइए महाराज कंस से। बचाइए महाराज कंस से, बचाइए। महाराज कंस की जय हो। महाराज, सभी मथुरा वासियों के मन से आपका
ग्लानि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भावरतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब इस धरती पर अधर्म बढ़ता है तब तब धर्म की स्थापना के लिए मैं बारंबार इस धराधाम पर अवतरित होता हूँ। अब इस क्रूर कंस के अत्याचार मेरे इन भक्तों पर अपनी चरम सीमा पर आ चुके हैं। तो अब समय आ गया है कि इस कंस के अत्याचारों का अंत कर दिया जाए। हे देवी माया, आज्ञा कीजिए सर्वेश्वर। अब हमारे पृथ्वी लोक पर प्रकट होने का समय बहुत निकट आ गया है। अतः आप यशोदा के गर्भ में प्रकट हों और मैं देवकी के गर्भ में। परिस्थितिवश हम दोनों आपस में बदल जाएंगे। इसके बाद यह जगत आपको माँ दुर्गा के नाम से जानेगा। अब आप शीघ्र प्रस्थान करें। जो आज्ञा प्रभु। हे वसुदेव, तुम इसी क्षण गोकुल के लिए प्रस्थान करो। परंतु माता, मैं जाऊंगा कैसे? मेरे हाथ पैरों में तो बेड़ियां बंधी हैं और बाहर पहरेदार भी हैं। तुम चिंता मत करो, तुम स्वतंत्र हो जाओगे। अब कोई बंधन नहीं रहेगा। अब अपने पुत्र को लेकर शीघ्र यहाँ से चले जाओ और गोकुल में नंद राय के घर यशोदा के पास उन्हें रखाओ। वहाँ यशोदा के यहाँ अभी अभी एक बालिका ने जन्म लिया है। उसे यहाँ उठाकर अपने पास ले आओ। इच्छा है। बधाई हो। जरा हमें भी दर्शन तो कराइए। हाँ हाँ अवश्य, पहले तत्काल कीजिए, उसके बाद दर्शन कराएंगे। हाँ चलो भाई चलो।